विशाखापट्टनम में हाल ही में हुए मिलन 2026 जो इंडियन नेवी का एक बड़ा इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज था। इसमें दुनिया भर की नेवीज शामिल हुई, जिसमें करीब 42 वॉरशिप्स और 29 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज का हिस्सा लिया। इनमें 18 फॉरेन वॉरशिप्स भी थे और उन्हीं में से एक था ईरान का वॉरशिप आइरिस देना। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ये जहाज वापस लौट ही रहा था, लेकिन रास्ते में श्रीलंका के पास इंडियन ओशियन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक यूएस नेवी सबमरीन ने आइरिस देना पर टॉर्पेडो अटैक किया और कुछ ही मिनटों में ये वॉरशिप समंदर में समा गया। ईरान के इस जहाज पर करीब 180 सेलर्स थे। अमेरिका के इस हमले ने कई लोगों की जान गई है और कुछ को श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार किसी वॉरशिप को टॉर्पेडो अटैक से डुबोया गया है। यानी ये सिर्फ एक नेवल क्लैश नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल मिलिट्री मूवमेंट भी है। सीधी बात यह है कि ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और उसको चेतावनी भी दी है। लेकिन इसके साथ ही आइरिस देना जो इंडियन नेवी का गेस्ट था, इस बात को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, मानो ये याद दिलाया जा रहा हो कि ये जहाज अभी अभी इंडिया में हुए मिलन एक्सरसाइज से लौटा था। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी देश का वॉरशिप उस देश की नेवी के कमांड में होता है। जब भी कोई जहाज किसी दूसरे देश के पोर्ट पर आता है तो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि अपनी समुद्री सीमा तक होती है। लेकिन जैसे ही जहाज हाई सीज में निकलता है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी देश की नेवी की होती है जिसका वो जहाज है। इंडिया विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज होस्ट कर सकता है, लेकिन पूरे इंडियन ओशियन में हर देश के जहाज को सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनल नेवल रूल्स साफ कहते हैं कि किसी भी वॉरशिप की जिम्मेदारी उसी देश की नेवी की होती है जिसका वो जहाज है। इसीलिए आइरिस देना के साथ जो हुआ वो निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है। समंदर में इतने सेलर्स की जान जाना किसी भी देश के लिए चिंता की बात है और भारत में भी इस पर स्वाभाविक रूप से चिंता जताई गई है। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है, ये घटना इंटरनेशनल वाटर्स में हुई है और जो कुछ हुआ उसे ज्यादा सही तरह से समझे तो ये मिडिल ईस्ट में चल रहे बड़े टकराव का समंदर तक फैलता हुआ असर है। यानी ये एक तरह से उस वॉर थिएटर का एक्सटेंशन है जो पहले से ईरान और अमेरिका के बीच है। ऐसे में इस घटना को भारत की जिम्मेदारी से जोड़ना ना तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से सही है और ना ही जमीनी हकीकत के हिसाब से।